शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। आज का ये मेरा पहला संदेश शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स के लिए है जिनको बचाने का प्रयास मैं पिछले 6 सालों से करता चला आ रहा हूं। लेकिन वो सारे कस्टमर जिनका भरोसा कमजोर रहा है, जिन्हें अफवाहों पे ज्यादा यकीन होता रहा है, जिन्हें इस बात पर ज्यादा विश्वास रहा है कि कंपनी भाग गई है और कंपनी ऐसा करती है, और तरह तरह के प्रलोभनों से जिन्हें बहकाया गया और जो लीगल में जाने के बाद ऐसे दलाल किस्म के वकीलों के हाथ की कठपुतली बन गए, जिनका मकसद सिर्फ अपने लिए पैसा कमाना था। इसके लिए वो रोज नई नई स्टोरियां आपको बताते थे। अब जाहिर सी बात है, जब कंपनी मुकदमा लड़ने आई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी लोअर कोर्ट है, जहां कहीं पर भी शाइन से रिलेटेड किसी भी मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ है, हर जगह पर कंपनी अपने वकीलों के साथ खड़ी है। और वहां पर आप अगर पता करें, देखें, तो कई जगहों पर ऐसा भी है कि क्लाइंट यानी कस्टमर हाजिर नहीं हो रहा है और तारीख पे तारीख लग रही है। इसके सबूत के तौर पर बनारस में अगर आप पता करेंगे तो वहां कुछ ऐसे केस हैं जो पूरी तरीके से कस्टमर हारने के कगार पर है अपने ट्रायल में। कभी आयो नहीं आ रहा है, कभी कस्टमर नहीं आ रहा है, कभी गवाह नहीं आ रहा है, और उनकी लायबिलिटी लटकी पड़ी हुई है। इसके बाद स्पेशल कोर्ट में आपको पता ही है कि हमारे वकीलों ने किस तरह से वहां पर कंपनी के पक्ष को रखा है, जिसकी वजह से स्पेशल कोर्ट में अब तक सब मिला करके तकरीबन 10 तारीखें पड़ चुकी हैं। लेकिन उन 10 तारीखों में 10 इंच भी मामला या केस कस्टमर के फेवर में आगे नहीं गया है। और आगे ऐसे 10, 20, 50 तारीखें और पड़ती रहेंगी और कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी के पास सारे सबूत, सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत मजबूती के साथ में है। कंपनी अपने पक्ष को मजबूती से रख रही है। और ध्यान रखिएगा, 100 लोगों का अगर मामला हो, उसमें से अगर 80 लोग भी सही हैं और 20 लोग भी गलत हैं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट कंपनी के फेवर में आता है। और यहां तो मैटर बिल्कुल उल्टा है। 100 के मामले में 80 लोग गलत हैं और 20 लोग सही हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट, यह आपने सुना होगा, आपने कई बार इसको कई वकीलों के मुंह से सुना होगा। यह कानून की किताब में एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है, जिसके जरिए बेगुनाह लोगों को बहुत मौका मिल जाता है अपनी बात को रखने के लिए। कि अगर एक बार भी कुछ ऐसा कोर्ट के सामने रख दिया जाए जिससे कोर्ट के दिमाग में डाउट आ जाए कि ये पूरे मुकदमे में जो बातें कही जा रही हैं वो सच्चाई नहीं है, बल्कि सच्चाई कुछ और भी है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के बदौलत उस मामले की सुनवाई लंबी लंबित होनी शुरू हो जाती है। और फिर फैक्ट जब सामने आते हैं तो उस ड्यूरेशन में कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेशों के अनुसार कई बार जांच उल्टी चली जाती है। तो ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि स्पेशल कोर्ट में सारे कस्टमर जितने आ चुके हैं पूरी तरीके से इस पूरे भंवरजाल में फंस चुके हैं। उसके पीछे भी इन्हीं दलाल वकीलों का हाथ रहा है, जिन्होंने आप कभी सच्चाई बताई नहीं, जिन्होंने ये सोचा कि वो जो आपसे कह रहे हैं वो करा लेंगे और कंपनी चुपचाप बैठी रहेगी। और आपकी गलती ये रही कि आपने यकीन कर लिया कि जो ये कह रहे हैं वही सच्चाई है और कंपनी गलत है। ये आपका सबसे बड़ा, आपका जो मिस्टेक था, सबसे बड़ी गलती आपकी यही थी कि आप इनकी बातों पर यकीन करके कंपनी पे भरोसा ना किया आपने। और अब आप उस चीजों को देखेंगे जो कंपनी करने वाली है। इसके बाद लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर एक दो नहीं, करीब ऐसी कई रिटे कस्टमर की तरफ से, कंपनी की तरफ से आज की तारीख में पेंडिंग पड़ी हैं। तारीख पे तारीख लग रही है, जिसे कानून के जानकार ये कहते हैं कि कोर्ट के पास इसकी सुनवाई करके इसके ऊपर कोई उचित फैसला देने का रास्ता इस नहीं बन पा रहा है कि लोग झूठ के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के स्पेशल कोर्ट तक इतने डॉक्यूमेंट्स खड़ा कर चुके हैं कि अगर एक भी सही जजमेंट आ गया तो सारे के सारे गलत चीजें निकल जाएंगी। और जब तक उन गलत चीजों पर जांच नहीं हो जाती है, और आदेश यही आएगा, उन रिटों को बदौलत आदेश यही आएगा कि इस पूरे मामले को, प्रकरण की फिर से एक अलग से जांच की जाए, स्वतंत्र किसी एजेंसी के द्वारा एसआईटी बैठाई जाए और जो पूरे मामले की जांच करे कि एफआईआर सच्चाइयां क्या है, कंपनी सच्चाई क्या है, एफआईआर में जो लिखा वो क्या है सच्चाई, और कंपनी जो कह रही उसकी हकीकत क्या है, कस्टमर जो कह रहा है उसकी हकीकत क्या है, और जो कस्टमर कंपनी भरोसा कर रहा है उसकी हकीकत क्या। देखिएगा, अंततः सारे कोर्टों का मिलाकर एक अंजाम यही आएगा कि ये सारे कस्टमर जो कंपनी के साथ खड़े उनकी बातों का, वो सारे कस्टमर जिन्होंने एफआईआर करे उनकी बातों का, वो सारे तथ्य जो जमा की एजेंसी ने, उन सारी चीजों को मिला करके दोबारा जांच की जाए और जांच करने के बाद जो सच्चाई उसको सामने लाया जाए। स्वतंत्र तौर से कानूनन इसकी जांच होनी शुरू हो जाएगी। उसमें ना कस्टमर का हाथ होगा, ना वकीलों का हाथ होगा, ना कंपनी का हाथ होगा, किसी का हाथ नहीं होगा, बल्कि कानून, कोर्ट खुद इसकी जांच करवाएगी। आप ये देख लीजिएगा,
ये बात मैं आज कह रहा हूं, आगामी चंद दिनों के अंदर ये बात आपके सामने आ जाएगी कि कानून इन सारे प्रकरण से इतना ज्यादा फेडअप हो चुका होगा कि इसके ऊपर स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जांच करवाने का आदेश कानून देगा, और ऊपर से कोर्ट अपने कुछ ऐसे रिटायर्ड जजों को रखेगा, नियुक्त करेगा कि जो इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को ध्यान से देखें। ये आज मैं कह रहा हूं, आगामी दिनों में आपके सामने ये चीज दिखाई दे, क्योंकि संविधान में यही लिखा, कानून यही कहता है, ऐसे मामलों का निस्तारण ऐसे ही होता है। लेकिन इस मामले में आगे जाकर के जो सबसे बड़ी गाज गिरने वाली है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सारे कस्टमर जो लीगल में गए हैं। एक वकील का पेशा होता है वकालत करना। आप एज ए क्लाइंट उसको जो कहेंगे वो उस बात को कोर्ट में रखेगा। एज ए क्लाइंट आप उसे जो भी स्टेटमेंट देंगे वो उसी बात को आगे रखेगा, और पहले वकील आपसे सिग्नेचर करा लेता अपने एफिडेविट के ऊपर। इसके साथ ही साथ आप ऐसे दलाल वकीलों के चंगुल में फंसे हुए हैं जो आपसे झूठ बोल करके कई सादे पेज पर भी आपसे साइन करा चुके हैं। ये आप, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती है तो याद करिए कि आपसे इन वकीलों ने यह कह के साइन कराया होगा कि कहां आपको बार बार आना पड़ेगा, पता नहीं कोई एफिडेविट लगाना पड़ जाए, कल कोई जरूरत पड़ जाए तो आपको बुलाए, इससे बेहतर 4-5 पेज पे साइन करके दे दीजिए, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बता करके हम जो है वो टाइप करके मटेरियल और कोर्ट पे लगा देंगे। एक्चुअली ये इसके लिए नहीं होता है। कोई भी वकील, जो बड़ा वकील, समझदार वकील है, कोई भी वकील ये गलती नहीं करेगा। ब्लैंक पेपर पर कोई भी वकील सिग्नेचर आपसे नहीं लेगा, लेकिन ये इसलिए लेते हैं कि ये अपने झूठ को आगे बढ़ाएंगे, और कल जब फंसने लग जाएंगे तो आपके द्वारा साइन किए गए ब्लैंक पेपर के ऊपर ये अपनी मनगढ़ंत बातें लिख करके आपको फंसा देंगे, खुद को बचा लेंगे। उसमें बाकायदा मजमून लिखेंगे कि इन्होंने आपको अधिवक्ता हायर किया है, और इस केस में जितने भी तथ्य, जितने सबूत, जितनी चीजें आप इनको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके द्वारा दिए गए सारे सबूत यदि सही निकले तो ठीक, और गलत निकलते उसकी जिम्मेदारी आपके सर पे होगी। ये वकील लिख करके अपने पेपर पर लगा देंगे कोर्ट के अंदर जिस दिन फंसने लग जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता रहे चाहूंगा, बहुत डिटेल में नहीं, आप मुकदमा हार चुके हैं। मुकदमा हारना यह बुरी खबर नहीं आपके लिए, यह तो आपके नियत में लिखा हुआ था, मुकद्दर में लिखा हुआ था। मुकदमा हारने के साथ साथ जितनी इंक्वायरी होगी, जितनी जांच होगी, जितना भी इसके ऊपर एक्शन होगा, वो आपके ऊपर ही होगा। आपके सिग्नेचर से एफआईआर हुई है, आपके सिग्नेचर से रिटे गई हैं, आपके सिग्नेचर से सारे आरोप लगाए गए हैं, और आपके सिग्नेचर से ही कंपनी के ऊपर जो बड़े बड़े आरोप लगाए गए उस पर जांच हुई है। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी सिग्नेचर की होगी और आपकी होगी, भले ही पीछे मास्टरमाइंड और दिमाग इन वकीलों ने लगाया हो। इनसे पूछिएगा पिछले 6 सालों में जितनी बातें कही हैं उनमें से कोई बात सही साबित नहीं हुई है। किसी भी वकील की, किसी भी दलाल की इतनी औकात नहीं थी कि शाइन सिटी के साम्राज्य को किसी भी तरह से हिला सके, और यह कोशिश तो बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन किसी की औकात, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। कंपनी सिर्फ इसलिए रुक गई कि कंपनी सामने लड़ने के लिए उसके वो सारे कस्टमर आ गए जिन कस्टमर के लिए कंपनी काम कर रही थी। अगर आप कस्टमर की एफआईआर इनको सपोर्ट ना करती, आप कस्टमर का समर्थन इनको सपोर्ट ना करता, तो इनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये कंपनी के ऊपर कोई भी एक पत्थर फेंक के बच के निकल जाते। इन सब को जवाब देने का कंपनी के पास दसियों नहीं सैकड़ों रास्ते थे, बहुत अलग अलग रास्ते थे, जिन रास्तों से इनको बड़ी आसानी से इनको समझाया जा सकता था। लेकिन कंपनी ने आज तक ऐसा कोई कदम सिर से नहीं उठाया, क्योंकि उसके बाद आप कस्टमर को रास्ता नहीं मिल पाता। हमने इंतजार किया कानून का, कोर्ट का, कानून ने हमें रास्ता दिया, और अब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उन सारी झूठी एफआईआर रिटों के खिलाफ में जा करके कोर्ट के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सच्चाई लाना। और सच्चाई लाने के क्रम में आप पे न जाने कितने कस्टमर पिस जाएंगे, न जाने कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनको सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। वो मैं एफआईआर देख करके जानता हूं, बताता हूं, और मैं माफ करने वालों में से नहीं हूं। लेकिन मेन फिर बात वही आती है, ये वकील लोग आपको बचाएंगे नहीं, बल्कि अब आपको डुबा डालेंगे। और अभी आपका सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है बचने का, सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है आपका ऐसे मामलों में अपने आप को बचा ले जाने का। और ऐसे गोल्डन पीरियड को ये रोज नई नई कहानियां बता करके आपको बरगला करके टाइम पार कर रहे हैं। जिस दिन ये टाइम पार हो गया, कोर्ट से आदेश हो गए, और आपने अपना पेपर वर्क कंप्लीट नहीं किया हुआ है, सारी तलवार, सारी गाज आपके सर पे गिरेगी। पेपर वर्क क्या है, आप बच कैसे सकते हैं, इसके लिए ना मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ना इसके लिए मैं मरा जा रहा हूं, ना इसकी मुझे आवश्यकता है। यदि आपको आवश्यकता है तो आप इस रास्ते को अपनाइए कि यदि किसी दलाल वकील ने, किसी भी दलाल ने आपको प्रलोभन देकर, झूठ बोलकर आपसे एफआईआर में मटेरियल बढ़वाया है, तो उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन मूव करना कि आपने अपनी सिर्फ पैसे के क्लेम की बात करी थी, लेकिन वकील साहब ने अपने चैम्बर में बैठा करके हमको
दुनिया भर का प्रलोभन दे करके ये सारे मटेरियल उन्होंने अपनी तरफ से डाले और हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वकील साहब ने मेरे द्वारा ही नहीं बल्कि कईयों के द्वारा कंपनी को उलझाने फंसाने के लिए इस प्रकार से सारे कार्य किए और इस कार्य में वकील साहब ने कंपनी को ब्लैकमेल किया ये आपको पता नहीं था। इस कार्य में वकील साहब ने न जाने कितने लोगों की गलत बेलें कराई, ये बात भी आपको नहीं पता थी। इस कार्य में कंपनी को ब्लैकमेल करके वकील साहब ने न जाने कितने लोगों की रजिस्ट्रियां कराई, ये बात भी आपको नहीं पता थी। बाद में आपको पता चला कि वकील साहब ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसा खेल खेल रहे हैं, तब आपको समझ में आया। इसलिए आप कानून की सूचना दे रहे हैं कि आपके द्वारा कराई गई एफआईआर, आप द्वारा कराई गई रिट में लिखी गई रिट में जो भी शब्दावली लिखी गई है वो आपकी नहीं बल्कि वकील साहब के द्वारा लिखी गई शब्दावली है और इसके बारे में आपको भी जानकारी हुई। इसलिए आप कानून का समर्थन करते, साथ देते हुए अपनी रिट या अपनी एफआईआर जो भी है उसमें लिखे गए तथ्यों को या बाकी चीजों को बिल्कुल इस बात से इनकार करते हैं कि आपके शब्द नहीं है और उस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं चाहते हैं, बल्कि जिन लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया आप उनके खिलाफ एक लीगल कार्रवाई चाहते हैं। वो कंपनी बना के दे देगी, लेकिन ये जो मैटर है या ये जो मामला है इसके लिए मैंने सिर्फ आपको रास्ता बताया है। इसके लिए मैं आपका मोहताज नहीं हूं, क्योंकि इस मामले को सामने ला करके गलत साबित कर देना मेरे चुटकी का काम है। आपकी गलत एफआईआर में लिखी गई गलत बातें, आपकी ग्रिटों में लिखी गई गलत बातें, आपके द्वारा की गई एफआईआर पर कराई गई गलत रजिस्ट्रियां, आपके एफआईआर पर की गई अरेस्टिंग, उसके बाद कराई गई जमानत, उसके ऊपर किए गए सेटलमेंट, इन सब को कोर्ट में साबित करना कि ये गलत है मेरे लिए चुटकी बजाने काम है। 2 मिनट काम मेरे लिए, और उसमें जिस दिन मैं साबित करूंगा उसमें आप नपोगे, उसमें आप अंदर जाओगे, उसमें इंक्वायरी आप पर बैठेगी और आप अगर ये एक्शन ले लेंगे तो इस मामले में आप बच जाओगे और इस मामले में जो लोग संलिप्त हैं, जिन्होंने आपको भड़काया है, वो लोग जाएंगे। फैसला आपको करना है कि आप अपनी कुर्बानी देते हैं या फैसला आपको यह करना है कि आप इस प्रकरण से अपने आप को बचाते हैं। यह फैसला आपको करना है। हमारे लिए बहुत आसान है कि हम इस पूरे मामले की जांच करवा करके इसमें पाए गए दोषी जो कि आप होंगे, आप पर एक्शन करवा लें और अपनी कंपनी को बाइज्जत बाहर निकाल के लेके चले जाएं। 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, मैक्सिमम एफआईआर इसी आधार पर हैं और मैं बहुत कंफर्टेबल इस बात को लेकर के हूं कि सिर्फ उन एफआईआरों को कोर्ट के पटल पर रख करके कि माय लॉर्ड आप इन एफआईआरों की एक बार जांच करा लीजिए, बस खाली जितनी सही एफआईआर है उनके लिए तो मैं खड़ा हूं। गलत किया सजा दीजिए और गलत नहीं किया है तो लिस्ट दीजिए, हम लायबिलिटी खत्म करके आपके पास आ रहे हैं। लेकिन जो एफआईआर गलत हैं, एक बार इनकी जांच करा ली जाए और जांच इसलिए कराई जाए कि क्यों इन गलत एफआईआरों के आधार पर 6 साल तक सही कस्टमर को इंतजार करना पड़ा। और फिर वो सही कस्टमर जब मांग करेंगे कि हमारे पैसे इसलिए रोके गए कि इन फर्जी एफआईआरों ने 6 साल तक हमारे साथ अन्याय करवाया है, इन फर्जी एफआईआर कर्ताओं ने हमारे पैसों को डुबाया है, इन फर्जी एफआईआर कर्ताओं ने हमारी बच्चियों की शादी में डिले कराया है, हमारे माता पिता के इलाज में देरी होने की वजह से उनकी मौतें हो गई हैं, हमारे परिवार में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इन फर्जी एफआईआर की वजह से इन एफआईआरों पर जांच होनी ही होनी चाहिए। और मैं बता देता हूं, हर वो एफआईआर जो गलत है वो ये मान के चले 2 में से एक काम होना है, या आप जाओगे, आप फंसोगे, आपका पैसा डूबेगा, आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा और आप परेशान होगा, या आप अपने आप को बचा करके ऐसे लोगों को सामने लेकर आइए जिन्होंने आपको प्रेरित किया, मजबूर किया या अंधकार में रखा और आपके सिग्नेचर का फायदा उठा करके कंपनी को ब्लैकमेल किया और कानून की आंख में धूल झोंका। फैसला आपको करना है और यह कार्रवाई मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं। जिन जिन दलालों का मैंने नाम लिया है, उनके द्वारा कराई गई एफआईआर, उनके द्वारा डाली गई रिट, उनके द्वारा सबमिट किए क्लेम पर मैं डायरेक्टली आज से अटैक करने जा रहा हूं। आज से मेरा टारगेट वो सारे के सारे केस होंगे जो केस स्पेशल कोर्ट में लिस्ट कर दिए गए हैं और जिनमें एक तो वो सबसे बड़ा दलाल वकील, उसका तो कोई केस नहीं आ रहा है, तो सबसे बड़ी लिस्ट उसकी मेरे पास में है कि उसके सारे कस्टमर, सारे क्लाइंट पर मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। उसके क्लाइंट तो स्पेशल कोर्ट से अपना हाथ धो ही ले, केस उनके रिजेक्ट हो चुके हैं। अब वहां से जो कार्रवाई होनी शुरू होगी वो होगी, आगे कार्रवाई हम करेंगे और केस रिजेक्ट होने का जो डॉक्यूमेंट है हमें सपोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट तक सपोर्ट करेगा कि माय लॉर्ड देखिए इतने केस रिजेक्ट हुए हैं, अगर वाकई कंपनी गलत होती तो 1 आध 2 4 5 केस रिजेक्ट होता, ये हजारों केस कैसे रिजेक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में काम आने वाली है। तो दलाल वकील का तो सारा का सारा चिट्ठा मेरे पास है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे 2 और छोटे छोटे दलाल हैं जिनका नाम सामने आ ही चुका है तो ऐसे इसके अलावा और भी लोग, लेकिन फिलहाल अभी ये 3 के 3 दलालों के जितने भी कस्टमर हैं उनके ऊपर मेरा डायरेक्ट अटैक आज से चालू होगा। आज से मैं इनकी नींद हराम करूंगा उन सारे कस्टमर की जो गलत एफआईआरों के जरिए कोर्ट तक आ चुके हैं।
आ जाइए, आप पेपर वर्क में आ चुके हैं। अब बाहर निकलने का रास्ता आप पास सिर्फ एक है कि या तो आप अपने आप को बचा लें और या आप अपने आप को कुर्बान कर दें। दूसरा कोई रास्ता नहीं आपके पास में। अपने आप को कुर्बान करने के लिए आप तैयार हैं तो तैयार हुई। मैं तो तैयार बैठा हूं सारे असलहा लेकर के। और बचाने के लिए तैयार अगर आप हैं तो इस तरह की वॉइस नोट आप पास जाती रहेंगी। आपको समझ में आता है तो बचिए, और नहीं समझ में आता है तो शाइन सिटी अपनी इज्जत को वापस पाने के लिए, अपने सम्मान को, अपने वकार को वापस पाने के लिए, अपनी उस बुलंदी को छूने के लिए भारत देश में एक मिसाल कायम करने जा रही है कि जिसने मुझे जो दिया मैं उसको उसका सिला कई हजार गुना वापस करूंगा। कतरा दोगे समंदर लौटाऊंगा। अच्छाई में दोगे अच्छाई में, बुराई में दोगे बुराई में। बस तैयार हो जाइए आप सभी कस्टमर जो लीगल में गए हैं, यह तय करने के लिए कि आपको बाकी की जिंदगी सुकून के साथ अपने घर परिवार में अपने पैसा पा करके गुजारना है, या बाकी की जिंदगी जो आपने कमाई कर रखी है, पैसा तो आपने डुबा दिया, उस पैसे से मुकदमा लड़ना है। यह फैसला आप करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है।